सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट, द परफेक्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। शिक्षा निदेशालय द्वारा दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 31 आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये गणित विषय की वर्कशीट है जो कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए है। आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है बीजीय व्यंजक तथा सर्वसमीकाएं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। और ये जो वर्कशीट है ये 28/1/2021 की ये वर्कशीट है। चलिए अपनी वर्कशीट को डिस्कस करते हैं। हम जानते हैं कि अंकगणित से हमारी संख्या संबंधी समस्याओं को हल करने में बहुत मदद मिलती है, परंतु जब अंकगणित में बहुत कठिन समस्याओं का हल संख्याओं से नहीं हो पाता तो हम उसके लिए x, y तथा a, b, c की सहायता लेते हैं। गणित की इसी शाखा को बीजगणित कहते हैं। जब हम कोई भी समस्या का हल करते हैं और उसका समस्या का हल जो है संख्या से या अंकगणित में जो है संख्या से नहीं निकल पाता है तो हम उसको में क्या लेते हैं, एक्स वाई का प्रयोग करते हैं और यही शाखा जो है बीजगणित कहलाती है। आओ समझें। इन त्रिभुजों को देखिए वे अगला प्रतिरूप बताइए। जैसे देखो यहाँ इस क्रम को देखो, यहाँ पर एक त्रिभुज है, यहाँ पर 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पर कितने त्रिभुज आएंगे, यहाँ पर आपके 6 त्रिभुज आ जाएंगे और अगले में आपके कितने त्रिभुज आएंगे, यहाँ पर आपके 7 त्रिभुज आ जाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर जो है अपने 6 त्रिभुज बना देना और यहाँ पर 7 त्रिभुज बना देना। इन त्रिभुजों को देखकर बताइए इसके 100वें प्रतिरूप में कितने रेखाखंड होंगे। आओ प्रयास करें। अब रेखाखंड क्या होता है, रेखाखंड यानी कि लाइनें बतानी है। एक त्रिभुज के अंदर 1, 2, 3 लाइनें होती हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं। एक त्रिभुज बनाने के लिए 3 रेखाखंडों की आवश्यकता होती है। 2 त्रिभुज बनाने के लिए 6 रेखाखंडों की आवश्यकता होती है, क्योंकि देखो उसके अंदर 3 तो रेखाखंड होते हैं। हमें त्रिभुज कितने बनाने हैं, 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो रेखाखंडों की संख्या कितनी आ गई, 6 आ गई। और 3 त्रिभुज बनाने के लिए 9 रेखाखंडों की आवश्यकता होती है। ठीक है, रेखाखंड 3 होते हैं और 3 त्रिभुज बनाने हैं तो हमारे कितने हो गए, 9 रेखाखंड। इन प्रतिरूपों से हम कोई नियम निकाल सकते हैं। जैसे आवश्यक रेखाखंडों की संख्या 3, यानी रेखाखंड कितने होते हैं, 3, और त्रिभुजों की संख्या। ठीक है, यहाँ पर जितने भी त्रिभुजों में हमें रेखाखंड निकालना है वो हम रखेंगे। हमने देखा आवश्यक रेखाखंडों की संख्या यानी कि रेखाखंड हो गए 3 और त्रिभुज हमने मान लिया T, कोई भी जितने भी हो सकते हैं। त्रिभुज के स्थान पर अंग्रेजी का अक्षर T लिख देते हैं। नोट, हम T के स्थान पर अंग्रेजी के किसी भी अक्षर का प्रयोग कर सकते हैं, यानी जरूरी नहीं है T लेना है, आप कोई भी अक्षर ले सकते हैं, A, B, C कुछ भी ले सकते हैं। अब T के स्थान पर त्रिभुज की संख्या रखते हैं, यानी त्रिभुज की संख्या रखते जाओ T के स्थान पर तथा आवश्यक रेखाखंडों की संख्या आ जाएगी। T3 में एक T चर है। चर क्या होता है, चर जो होता है, चर वह यानी चर का जो मान है, जो चर होता है, चर का मान स्थिर नहीं होता, ये बदलता रहता है। इसका मान 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है। जो चर संख्याएं हैं उनका जो मान है वो कैसा होता है, बदलता रहता है। राशिद ई रिक्शा द्वारा करोल बाग जा रहा है। वह आनंद पर्वत से करोल बाग तक का सफर तय करता है। इस दौरान वह बहुत सी वस्तुएं तथा स्थितियों को देखता है जो किसी न किसी राशि के साथ जुड़ी हुई हैं, जैसे मुसाफिरों की संख्या, यात्रा का किराया, रिक्शा की पहियों की संख्या, सीटों की संख्या
यात्रा की दूरी, रिक्शे की रफ्तार, रिक्शे के ड्राइवर की संख्या। यानी ये इन सभी स्थितियों को, राशियों को जो है वो देखता है यात्रा के दौरान। उपरोक्त सफर से जुड़ी तरह तरह की राशियां प्राप्त हुई। यानी ये सफर में हमें ये राशियां मिली, जिनमें से कुछ राशि स्थायी है अर्थात बदल नहीं रही है, और कुछ ऐसी हैं जो बार बार बदल रही है। आओ जाने कि सफर के दौरान किन किन स्थितियों में राशियां बदल रही हैं। हाँ या नहीं में उत्तर दें। अब कौन कौन सी राशियां बदल रही हैं, जैसे कि क्या मुसाफिरों की संख्या बदल रही है। हाँ, मुसाफिरों की जो संख्या है वो हमारी बदल सकती है, तो हम क्या लिख देंगे, हाँ लिख देंगे। क्या यात्रा की कुल दूरी बदल रही है। नहीं, दूरी तो नहीं बदलेगी, तो दूरी तो जो फिक्स है वही रहेगी, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, नहीं लिख देंगे। क्या रिक्शे की रफ्तार बदल रही है। हाँ, हम कह सकते हैं कि भाई रिक्शे की रफ्तार तो बदल रही है, कभी वो धीमा हो जाता है, कभी तेज चलने लगता है। क्या पहियों की संख्या बदल रही है। भाई पहियों की संख्या क्या बदल रही है। नहीं, पहियों की संख्या तो कभी नहीं बदलती, वो जितने पहिए उसमें लगे हैं उतनी पहियों से ही चलती है, नहीं लिख देंगे। क्या ड्राइवरों की संख्या बदल रही है। नहीं, ड्राइवरों की संख्या नहीं बदलती, तो हम इसमें भी क्या लिख देंगे, इसमें भी हम नहीं लिख देंगे। क्या सीटों की संख्या बदल रही है। ठीक है, जो सीट मतलब उस गाड़ी के अंदर जितनी भी सीट हैं तो उनकी संख्या बदल रही है। नहीं, सीटों की संख्या नहीं बदलती। अगर एक गाड़ी में 4 सीटें हैं तो 4 रहेंगी, सीटों की संख्या भी नहीं बदल रही। दिए गए बॉक्स में चर संख्याओं पर गोला तथा अचर संख्याओं पर बॉक्स लगाओ। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए चर संख्याएं कौन सी होती हैं। जिन राशियों का मान यानी जो राशियां बदलती रहती हैं उनको हम क्या कहते हैं, चर संख्या कहलाते हैं। और जिन राशियों का मान नहीं बदल रहा वो अचर संख्या कहलाएंगी। यानी जिनका मान बदल सकता है वो चर, और जिनका नहीं बदल सकता वो अचर। अब किन किन का बदल सकता है उन पे हमें क्या लगाना है, संख्याओं पर गोला तथा अचर पर बॉक्स। तो चर संख्या कौन सी है, जैसे कि हमारा z, x, ये बदल सकती हैं संख्याएं, y, t, m। और जो नहीं बदल सकती, जो फिक्स हैं, जैसे कि ये हमारा 5 है, ये नहीं बदलेगी, तो इस पर बॉक्स बनाना है 18, ठीक है, और ये 7 और 28, ठीक है। तो इस प्रकार बच्चों हमने आपके साथ में मैथ की वर्कशीट सोल्व की है। आशा करता हूँ ये वर्कशीट आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।